जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कुछ कुछ रात्रियां बहुत सिद्ध रात्रियां होती हैं और कुछ कुछ तिथियां भी बहुत सिद्ध होती हैं। आज की तिथि भी बहुत सिद्ध है। एकादशी अपने आप में इंसान को एकाग्रता देने का कार्य करती है। एकादशी आपके जीवन में आपकी हर एक चीज़ को लाभ में परिवर्तित करने का काम करती है। हम ज्योतिषों के अनुसार अगर आप बात करें तो एकादश भाव जो होता है वो होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, इच्छाओं का, मन वांछित चीज़ों को प्राप्त करने का। और ऐसा कहा जाता है कि एकादश भाव में जाकर अगर कोई भी विपरीत ग्रह बैठ जाता है, राहु केतु मंगल शनि तक वहाँ जाकर अगर बैठ जाते हैं तो वो भी वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे परिणाम देने लगते हैं। मतलब एकादशी एक ऐसी तिथि है जिसको आप अगर सही तरीके से सही भावों के साथ पूजन अर्चन और उपाय कर ले तो आपके जीवन की हर एक चीज़ से आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। ये तो सब जानते हैं कि मेरे ठाकुर जी छल्लिया हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। बहुत कहते हैं कि ठाकुर जी से ज़्यादा छल करना किसी को नहीं आता। नारायण ने बार बार अलग अलग रूप धारण करके इस दुनिया के अंदर बहुत सारी अपनी कलाएं दिखाई, बहुत सारे अपने जलवे दिखाए भाई। अब आप एक चीज़ सोचिए, मेरे नारायण जो इतने चंचल हैं, मेरे केशव जो इतने ज़्यादा दिमागी हैं, मेरे माधव जो हर बात में अपनी चीज़ों को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो नीतियाँ खेलते ही रहते हैं, वो मनमोहन मोह लेने वाला है, वो गिरधर हर एक चीज़ को अपने हिसाब से बदलने की कला रखता है, वो मेरे गोविंद अपनी एक चपटी उंगली पर दुनिया को नचा देते हैं, वो मेरे कान्हा अपनी बांसुरी पर सबको मोहित कर लेते हैं, वो मेरे विष्णु जी अपनी हर एक कला से, अपनी हर एक अदा से हर किसी देवी देवता को अपने वशीभूत कर कर उन्हें अपने सामने अपनी बात को पूरा कराने का बल रखते हैं। ना शस्त्र उठाते हैं, ना अस्त्र उठाते हैं, ना ही किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार करते हैं। बस कुछ ऐसा चक्र अपना चलाते हैं कि लोग उनके पीछे दीवाने हुए घूम जाते हैं। यही तो कला है। और यही कला रखने वाला अगर अपनी तिथि एकादशी चुन रहा है तो सोचिए ज़रा, कुछ तो बात होगी इस तिथि में। द्वादशी क्यों नहीं, चतुर्थी क्यों नहीं, अष्टमी क्यों नहीं, दशमी क्यों नहीं, पूर्णिमा क्यों नहीं, क्यों ही एकादशी? क्योंकि एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। एकादशी अपने आप में एक एक चीज़ को पूर्ण करने का कार्य करती है, मोक्ष दिलाने का कार्य करती है, आपके जीवन के मनवांछित इच्छाओं को पूर्ति करने का कार्य करती है। अब एकादशी भी है, मेरे ठाकुर जी का दिन भी है, मेरे नारायण आज प्रसन्न भी हैं और ऊपर से सूर्य अपनी मकर राशि में भी है, गुरु बृहस्पति हैं वहाँ पे और साथ में बैठ गए हैं हमारे शनिदेव। इतना अच्छा संजोग अगर बैठा हुआ है तो क्या ऐसा कर ले कि हमारी सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाए। एक टोटका दूंगी आपको मनोवांछित इच्छा पूरी करने का और दूसरा टोटका दूंगी आपको किसी को वशीभूत करने का। तो चलो उठाओ कॉपी पेन, देर किस बात की, आपकी सारथी साथ है तो लिख लीजिए सारथी टोटके। पहला, अगर आपको अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको आज क्या करना है? बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। घर में चने की दाल होगी ना? होगी, ज़रूर होगी। चने की दाल के साथ गुड़ रख लीजिए और उसे एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। केले के पेड़ पर ले जाकर उसे रखाइए। साथ में एक छोटा सा काम और कराइए। क्या?
1 रुपए के सिक्के के ऊपर एक वाइट पेपर पर मोर पंख से अपनी इच्छा लिखकर, चंदन से लिख दीजिए, मोर पंख से अपनी इच्छा रखकर उसको फोल्ड कर लीजिए, 4 या 8 फोल्ड करके उस सिक्के पे अच्छी से बांध दीजिए और उस केले के पेड़ के नीचे उस सिक्के को चुपचाप दबाइए। अगर आप केसर युक्त वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप वहाँ पर हल्दी का पानी चढ़ाते हैं बहुत फ़ायदा होगा। एक काम और कर लेना, साथ में एक घी का दीपक ज़रूर जलाए आना। चलो जी, ये तो मनोवांछित इच्छा के लिए मैंने आपको टोटका बता दिया। अब एक ऐसी भस्म बनाना सिखा रही हूँ जिससे आपका जीवन साथी आपके लिए मोहित हो जाए। कैसे बनाएगी भस्म? गलत चीज़ में उपयोग मत करिएगा, मेरे ठाकुर जी की नज़रें बहुत तेज़ हैं। आपको क्या करना है, मोर पंख लेना है, कपूर लेना है, साथ में आपको लेनी है थोड़ी सी जटामशी और साथ में आपको ले लेनी है थोड़ी सी नाग केसर। सब सामग्रियों को एक साथ में रखकर कोयले को जला लीजिएगा। लकड़ी के बने कोयले होने चाहिए। लकड़ी के बने कोयलों को जला लीजिएगा। उसमें जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो ये सारी चीज़ें उन कोयलों के अंदर डाल दीजिएगा। आप ओम कृष्ण कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका 108 बार जाप करेंगे। जब ये अग्नि अपने आप स्वतः ही ठंडी हो जाएगी तो ये राख बन जाएगी। ये राख बहुत काम आएगी मेरी जान। आपको क्या करना है, खाने में आप इस राख को किसी कपड़े में बांधकर या आप इस राख को ताबीज़ बनाकर भी किसी व्यक्ति के गले में डाल सकते हैं। आप इस राख को थोड़ा सा लेकर चाय में, कॉफ़ी में मिलाकर पिला सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, गलत चीज़ में उपयोग मत लेना, वरना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर ही आ जाएगा। प्रेम सच्चा हो और सामने वाला जानबूझकर आपके प्रेम का तिरस्कार कर रहा हो तो ही ये कार्य करना, वरना ये काम लगना नहीं किसी को। चलिए भाई, बहुत सरल सा उपाय बताया, बहुत आसान सा उपाय बताया। अब जाने से पहले एक और उपाय बता देती हूँ बोनस का। यानी कि अगर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, धन संबंधी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक काली कौड़ी के साथ में मोर पंख और साथ में 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर आपको ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित करके आना है। लेकिन साथ में आपको अपना सर झुकाकर उनसे विनती करनी है कि मेरे काम को सही तरीके से चला दीजिए, मेरे काम में गति दीजिए और मेरे को आशीर्वाद माँ लक्ष्मी के साथ प्रदान करिए। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं? इतनी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताती हूँ। भाई, केवल आप दुकान के बाहर लिखी हुई पंक्तियों को मत पढ़ा करिए, अंदर जाके दुकान में देखा भी करिए। क्या पता आपके लिए कौन सा खजाना छुपा हो। आप सिर्फ ऊपर का टाइटल देखते हो और तय कर लेते हो ये तो मेरे लायक नहीं होगा। क्या पता आप ही के लिए बना हो, आपको ही चाहिए हो और उससे आप ही को लाभ हो जाए। तो देखा ज़रूर करो और फिर कमेंट ज़रूर करा करो। लव यू ऑल। ख्याल रखिएगा अपना। ठाकुर जी की और माँ राधे रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। गणपति जी आपके सारे विघ्न हरें और मेरी माँ दुर्गा आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।